कह तो दिया था कि कल बात करेंगे, पर कल तक वेट करूं या आज ही? नहीं, ये जल्दबाजी नहीं है। मैं यहीं वेट करती हूँ श्रवण का, और फिर जब वो आएगा हम बात करेंगे। एक वक्त था जब लगता था रिश्तों को स्पेस और टाइम देना चाहिए, और आज देखो कितनी जल्दी है श्रवण के दिल का सच जानने की। इसे लंबा रास्ता देना नहीं, एक दूसरे को स्पेस और टाइम देना कहते हैं। कोई भी रिश्ता बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। शायद इतना कुछ खो चुकी हूँ कि अब ये टाइम और स्पेस जैसी बातें अजीब लग रही हैं। पता नहीं क्या सही है और क्या गलत। बस इतना पता है कि हम सब अपने हिस्से की खुशी ढूंढ रहे हैं। और तुम श्रवण, तुम क्या ढूंढ रहे हो? जब पूछूंगी तो क्या मान लोगे कि आज भी इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए वही है जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए? याद है एक वक्त था जब हम कितने श्योर थे अपनी फीलिंग्स के बारे में। आई लव यू श्रवण। आज मैं श्योर हूं कि मेरी फीलिंग्स नहीं बदली श्रवण, पर अगर तुम नहीं, अब से सिर्फ पॉजिटिव रहना है। मुझसे क्या कहना है सुमन? या शायद जो कहना है वो अपनी कोशिश से कह रही हो, बस मैं समझ नहीं पा रहा। क्योंकि जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूं ना, कितनी भी कोशिश कर लूं, वो फीलिंग्स कम नहीं हो रही, बढ़ रही हैं। और इस बार शायद पहले से भी ज्यादा। पर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा सुमन। तुम्हें पता चले उससे पहले ही यहां से चला जाऊंगा। क्योंकि अब और इन फीलिंग्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा सुमन, मेरी सुमा। श्रवण, सुन। हाय, तुमसे कुछ बात करनी है। तो हाँ बोलो ना।
वो अरे मिया, एक्चुअली कुछ जरूरी बात है, तो अगर हम लोग कहीं- सुमन एक्चुअली आज थोड़ा बिजी हूँ तो कोई बात नहीं, कल करते। कंचन सही कह रही थी, मुझे पता करना होगा कि क्या श्रवण के दिल में भी मेरे लिए आज भी फीलिंग्स है। अगर उसका जवाब हाँ हुआ तो पता नहीं विक्रम से क्या कहूँगी, क्या करूँगी, पर जो भी हो मेरा सच जानना ही सबके लिए सही है। ये श्रवण ने कहाँ चले गए तुम श्रवण? कुछ भी हो, आज मैं सब क्लियर कर लूंगी। भैया ये ठीक हो जाएगी ना? क्यों नहीं होगी? मैं हाँ हाँ सोफी, हम बस आ रहे हैं, ऑन द वे है। मम्मी या सी यू बाय। हाँ बेटा बोल। चलो जल्दी, चला नहीं तैयार होने, 4 बार फोन आ चुका है सोफी का अभी तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ जा रही है माँ बेटी की टोली? अरे शादी के लिए पड़ोस में तैयार होने जा रहे हैं। सोफी ने वहाँ पे पार्लर वाला सबका इंतजाम किया है। कैसी बात करती हो बीना? सुमन जल्दी आ जा। शेर को कभी मुंह धोते देखा है? वैसे परियों को ब्यूटी पार्लर जाने की क्या जरूरत है? तुम तो हमेशा ही टिप टॉप लगती हो। हाँ बिना, फिर से शुरू हो गए। हाँ मुझे भी तैयार होना है, मैं भी चलूंगा। अच्छा तू भी मेकअप करवाएगा क्या? तू जाने देना यानी, आज तुझे मैं तैयार करूँ। प्रॉमिस? कैप्टन्स प्रॉमिस। भी राजा, मैं तेरे कपड़े निकालूं। जल्दी जा। जल्दी आ। चल चल कंचन, हाँ, हम चल, चले चल, लेट हो रहे हैं। जल्दी आ। श्रवण, कल रात को तुम बाहर लॉन में आए थे क्या? हाँ, तुमने कहा था ना कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, तो हाँ वो आई एम रियली सॉरी, तुम्हारा इंतजार करते करते पता नहीं कब नींद आ गई, पर उसके बाद बहुत ढूंढा मैंने तुम्हें और कहीं दिखाई नहीं दिए तुम। वो शादी का घर है, तुम्हें तैयारियों में बिजी था। तुम कहो ना तुम्हें क्या कहना था मुझसे। एक्चुअली रहने दो, शायद वो बात तुम्हारे कहने की कम और मेरे समझने की ज्यादा थी, और वो मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। सुमन, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते श्रवण कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ। आई चाची, वो जो भी मुझे बताना है ना, मैं बाद में बताती हूँ। ओवर तो नहीं लग रही है? बिल्कुल भी नहीं, एकदम परफेक्ट लग रही है। अरे सोफी, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? वैसे तो लीजिए दुल्हन भी तैयार होके आ गई। चलो। तुम चलो, मैं बस 2 मिनट में आई। अरे ब्राइड की बेस्ट फ्रेंड ऐसे लेट नहीं होती है। अब चलो जल्दी। तुम चलो, मैं बस आई। फाइन, लेकिन जल्दी आना, ओके? पहले कम से कम एक वजह तो थी कि श्रवण देखकर हक करेगा, अपने स्टूपिड से क्यूट स्टाइल में बोलेगा कि अच्छी लग रही हूँ, पर जिससे ये सुनना है वो तो अब शायद। परफेक्ट। अब लग रहा है ना तू इस शादी का सबसे हैंडसम लड़का। हम दोनों ही हैंडसम हैं। अच्छा, अरे वाह श्रवण, वीर कितना हैंडसम लग रहा है। आखिर बेटा किसका है? दूल्हे से भी ज्यादा हैंडसम। आज तो सारी लड़कियों के रिश्ते तेरे लिए आने वाले हैं, पक्का। पापा मुझे दूल्हा नहीं, पायलट बनना है। पायलट तो तू बनेगा, पर तू सोचना, इतना हैंडसम पायलट, 2-4 लड़कियां तो पक्का फ्लैट हो जाएंगी। पक्का। जी नहीं। शादी वाला घर अपने आप खुशियां खींचता है।
सुमन की शादी की बात तो चल रही है, भगवान करे इस घर में भी खुशियां जल्दी ही आए। हाँ अंकल, मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो खुशियां इस घर में जल्दी से आए, यहाँ भी जश्न हो। थैंक यू श्रवण। अच्छा, मैं वीर को लेकर आता हूँ, फिर निकलते हैं। ठीक है अंकल। वीर, वीर। बैठ। क्या बात है, सूफी नजर नहीं आ रही? हाँ यार, कहीं दिखाई तो नहीं दे रही। लास्ट मिनट में कुछ चेक करी होगी, तू देख क्या ना। कमाल है यार, मतलब अब सोफी नहीं मिल रही तो तुम ढूंढोगे ना जाके, मैं क्यों ढूंढने लगा? अब देखो ना कैप्टन साहब, अगर मेरी सुमन नजर नहीं आ रही तो मैं ही जाता ना ढूंढने, तो मैं या किसी और को थोड़ी भेजता, है ना? यू नो व्हाट, बिल्कुल सही कह रहे। मैं भी चेक करके आता हूँ कहाँ है। बिल्कुल। क्या हो सोफी, तुम ठीक तो हो ना? या क्यों? सोफी, ये काम तो बाद में भी हो सकते हैं ना। मेरा मतलब गेस्ट तो विदाई के बाद ही जाएंगे तो। दादा, इसमें लड्डू टूटा हुआ क्यों रखा है? इसे फटाफट अभी का भी चेंज करवाओ। हाँ सोफी। और किचन में भी कुछ सामान पड़ा है, उसे भी ले आओ और अभी पैक कर दो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड रूपाली की शादी है आज। इतनी मेहनत करके तुमने ये शादी प्लान की, और आज जब सब बाहर है तुम यहाँ अंदर क्यों? ये काम भी तो जरूरी है ना। मानता हूँ जरूरी है, पर तुम्हारा रूपाली के साथ रहने जितना जरूरी नहीं है। तुम बाहर मेरी वजह से नहीं आ रही ना। एटलीस्ट बताओ तो सही, बात क्या है? बस यहाँ आई थी शादी की तैयारी के लिए, वेडिंग प्लानिंग अच्छे से कर ली। नाउ माय फ्रेंड इज स्टेपिंग इनटू हर न्यू लाइफ, तो उसके बाद बस मैं भी चली जाऊंगी। सो जस्ट फीलिंग अ लिटिल बिट सैड। हाँ सोफी, ये पूरा सच नहीं है। तुम मेरी वजह से उदास हो। देखो सोफी, शुरुआत से हमारे बीच एक बहुत अच्छी वाइब रही है, तभी तो हम दोस्त बने, इनफैक्ट बहुत अच्छे दोस्त बने। पर हमारे बीच कभी कुछ सीरियस नहीं हो पाया, है ना? एक बात कहूं सोफी, हम दोनों ने ना बिल्कुल सेम टू सेम गलती। ऐसी जगह दिल लगा बैठे जहां शुरुआत से ही पता था कि कुछ नहीं होना। पर ये हमारी कमजोरी नहीं, ये हमारी ताकत है सोफी। प्यार में हार भी गए तो क्या, कम से कम हमने रिस्क तो लिया ना। कितने लोग कर पाते हैं हिम्मत? बिल्कुल सही वक्त है श्रवण से बात करने का। जो भी अधूरा रह गया है अभी पूछ लेती हूँ, फिर जो भी उसका जवाब होगा देखा जाएगा।